ठीक है। समझ गया। तो ये सब इसको दर्शाएगा। ठीक है, अब आगे हमको देखना है वैलेंसी के बारे में। क्या देखना है बच्चों? हमको वैलेंसी के बारे में देखना है। ठीक है, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी का इस्तेमाल कहाँ होना है? जब भी कोई दो एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं ना कुछ करने के लिए, राइट? और सर कितना एलिमेंट जाना है या आना है? सर उसके इलेक्ट्रॉन करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, मनोमय आल्सो टोल्ड, करेक्ट है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं या फिर आने हैं। वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स हाउ मच इलेक्ट्रॉन टू टेक सर इन। मैंने सीखा है, फिर सातवीं में सीखा। सर हमें 7th में था ये सब, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अगर राइट, सोडियम के 2-3 इलेक्ट्रॉन गए तो करेक्ट करेक्ट, फॉर्मूला भी था। फॉर्मूलाज भी थे, राइट राइट, करेक्ट, इट वाज देयर। वेरी गुड। तो वैलेंसी हाउ इट विल टेल कि एलिमेंट यदि कोई कंपाउंड फॉर्म होना है तो वो कैसे फॉर्म होगा, है ना। कौन कौन जुड़ेगा, है ना, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। करेक्ट, दैट वाज द केस, है ना। कौन कौन जुड़ना चाहिए किसके लिए? कंपाउंड फॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन कैसे होगा ना, तो वो वैलेंसी दर्शाता है। वैलेंसी इज नन अदर देन, इट टेल्स अस द वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। करेक्ट, इट इज द कंबाइनिंग, क्या बोलेंगे इसको? कंबाइन कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एटम। इलेक्ट्रॉन का कैसे रे बाबा? ऑफ एन एटम। और ठीक है, और इट्स रेडिकल। रेडिकल मींस बेसिकली व्हेन इट विल फॉर्म आयंस, है ना। जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो Na प्लस बन जाता है, करेक्ट ना, लाइक दैट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल, ओके, इज नोन एज, और बेसिकली दैट इज ओनली द बैलेंस। हमने लिखा है ना, इट इज लिखा है स्टार्टिंग। सो इट इज व्हाट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक कि ये वैलेंसी जो है बच्चों वो अलग अलग एटम्स के रिस्पेक्ट में दर्शाया जाता है ना। जैसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको कहा जाता है ना। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसको किया जा सकता है, ओके। या फिर इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन आल्सो, दैट विल सी, you know, but now in the beginning we will see for ना हाइड्रोजन एटम्स कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैसे इसको वैलेंस को, वो अपना वैलेंसी तो पता है हमको कि Na प्लस दिया, ये लिया, वो लिया, करेक्ट ना, वो सब पता है, वो नहीं देखना है हमको अभी। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, ओके। सर बोलो। सर मैं लीव हो सकता हूँ क्या? आप रिकॉर्डिंग पोस्ट करने वाले हो ना यूट्यूब पे? कहाँ जा रहे हो तुम? सर जरा बाहर जा रहा हूँ तो। घूमने जा रहे हो, पता है मुझे। गार्डन में जा रहे हो ना खेलने के लिए? नहीं सर। फिर सर एक्चुअली कल मेरे कॉम्पिटिशन है, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। किसके कंपटीशन है? मैं स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। सर वैसे अभी क्या ड्रॉ कर रहे हैं? क्या क्या क्या? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, तुमसे बात चल रहा था तो मैं टाइम पास कर रहा था। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, देख लेना इसको बाद में, ओके। थैंक यू सर, बाय। यस, गुड। ठीक है, तो क्या है, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल। ठीक है, तो क्या है? सर हाँ बोलो। सर अभी आपने क्या ड्रॉ किया था साइड में, वो स्क्वायर टाइप? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बोला ना आपको, ऐसे ही कर रहा था। नहीं सर, मैं थोड़ा
ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, हाँ सर। है ना। नाउ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, इन टर्म्स ऑफ किसका, हाइड्रोजन। in terms of hydrogen. Okay, now how will it define key valency of an element? Okay, listen carefully. Valency of an element, right, can be defined as the number of hydrogen atoms, as the number of hydrogen atoms which combine, which combine with an atom of एलिमेंट। ओके, एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आनंद शाह कहाँ है, गए क्या आनंद शाह, गई आनंद शाह? विदंग पटेल किधर है तुम्हारा दोस्त? सर आज नहीं, मतलब वो पहले था अभी नहीं है। किधर गया उसके वो? पास नेट इशू था, पता नहीं सर। और ये किधर है, आदि किधर है, आदि मीठा? सर एक्चुअली आदि वो ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि एग्जाम शुरू हो रहे हैं और वो बहुत लैग हो रहा है, इसलिए आदि मुट्ठा नहीं आएगा। और आनंद शाह भी अभी अवेलेबल नहीं है, वो ऑफलाइन दिख रहा है। और कौन है मिसिंग आज? श्रीरंग अभी गया, ठीक है कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, अस्मी यू अंडरस्टूड? यस सर। Okay, so before that you had missed something, no? Actually, we did not do anything previous to that. Actually, sir, my laptop had some problems, so it just got switched off. Okay, 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 no problem. But you did not miss anything. No, sir, I will watch the recording once again. Okay, okay, fine. No problem. But I don't think you missed some concept. Like Yes, that. sir. ठीक है। हाँ, हाँ तुम्हें क्या, सर। तुम क्यों हाँ बोल रहे हो अभी? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ओके सर, आप कंटिन्यू। Okay, okay, ठीक है। So somehow yesterday I got chance to meet Charul. Correct, ना? हाँ सर। So we were there in same function where he happened to be there. Okay, he was there with his parents. So I met both of them. Him also and his parents also. Correct, हाँ? हाँ सर। और पेरेंट्स को मैंने कंप्लेंट किया चारुल के बारे में, पक्का बदमाश लड़का ये, कुछ पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ बोलते रहता है क्लास नहीं में। सर। बराबर कि नहीं? हाँ नहीं सर, नहीं बराबर नहीं। ऐसा बोलने वाला था, मैं सोचा छोड़ो, फंक्शन का मूड खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला ठीक है। ओके फाइन, लेट्स जोक्स अपार्ट नाउ, कमिंग बैक। तो क्या था अपने पास, देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना। नाउ सपोज वी नो कंपाउंड्स लाइक वाटर इज फॉर्म्ड if CH4 is formed, okay, if CH4 is formed means how many atoms are getting combined? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 atoms of hydrogen, ठीक है, ओके। एंड कार्बन का कितना एटम है? 1 एटम। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? कार्बन का वैलेंसी सर, वैलेंसी ऑफ कार्बन would be equal to 4, my dear students, because valence of an element can be defined as number of hydrogen atoms which combine with the element.
मतलब अपने साथ कितने H जुड़े हुए वो उसका खुद का वैलेंस हो जाता है। इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ रही मेरी बात बच्चों? अंडरस्टूड? हाँ सर। सर अगर कोई एटम में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा तो तो कोई सर और उसके तरीका, वैलेंस। तो और कोई तरीका देखेंगे वैलेंस से ढूंढने का। ये एक ही तरीका नहीं है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? दिस इज नॉट द ओनली वन वे। ठीक है। अब जैसे वाटर है ना? तो इसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा बताओ? 2। हम्म। सर 2 होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन का भी 2। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, लोडम, नंदिनी लोडम कैन टेल। यस सर। वैलेंसी क्या होगा ऑक्सीजन का यहाँ पर? बोलो। सर बोलो जल्दी। नहीं पता? Sir, can I tell? हाँ टेल। 2. वेरी गुड। 2। सिंपल है ना, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े वो देखना है आपको बस। कितने हैं? 2 है ना, तो वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। सिंपल है, सिंपल इज दैट। करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? अब NH3 में N का वैलेंसी कितना होगा बताओ? सर NaCl क्या Three. अच्छा NH3 सर सर 3 Sir, होगा। 3 होगा. 3 होगा, क्योंकि कितने हैं ये? 3 है। हाँ एन के सर। साथ, एन के साथ कितने जुड़े हैं हाइड्रोजन? 3। 3. 3 जुड़ा है, करेक्ट। तो कितना होगा ये? 3 होगा। ठीक है। समझ आ रही मेरी बात बच्चों? हाँ सर। हाँ लिख लो सर. लिख लो इसको। सर आप एन को इतना बोल्ड क्यों कर रहे हो? ऐसे ही। हो गया लिख के? सर 1 मिनट रुको ना। लिखो जल्दी।
हो गया अभी लिख के? सर हो हम्म, झाला? हाँ सर. Okay, 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 good. Now let's have a look in terms of oxygen. कौन सा जन? ऑक्सीजन के टर्म्स में भी देखेंगे, ठीक है? ओके, so let's have a look now. अरे क्या हो गया ये? So ऑक्सीजन के पहले अभी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं. एक काम करते हैं, नए पेज पे जाते हैं कि नहीं? तो I will write here what? Valency with respect to क्लोरीन. ओके ना? तो क्लोरीन क्या क्या कंपाउंड फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है HCl. करेक्ट, लाइक दैट कंपाउंड इट फॉर्म्स. एंड क्लोरीन जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 था, तो क्लोरीन आल्सो ओरिजिनली क्लोरीन है, हाउ मच? क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 है. व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज 2,8,7, करेक्ट ना? एंड इफ इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट कंप्लीट्स इट ऑक्टेट, करेक्ट ना? 2,8,8 बन जाएगा, करेक्ट, स्टेबल बन जाता है. That's why, because it takes 1 electron, its valence how much? 1. Okay, so like that. सर इसलिए क्लोरीन नॉन मेटल है. हाँ, right, correct. Okay. ओके सर. Now suppose, see, now HCl is there. Suppose now NaCl is there. Okay, तो है ना, number of chlorine atoms attached to the element, attached to the given element, is the valency of that element. कि NaCl का वैलेंसी क्या रहेगा? कितने Cl अटैच है Na से? 1 1, करेक्ट. हाँ, तो Na का वैलेंसी कितना? 1. ओके, 1 now tell me MgCl2, AlCl3, SiCl4, इनका वैलेंसी क्या क्या है बताओ? MgAl और सिलिकॉन का. बोलो. हाँ सर सर, किसका? किसका किसका बैलेंस बोल रहे हैं? का बैलेंस किसका Mg, वैलेंसी? Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का लिखा है ना वहां सर पर. चैट में भेजिए ना. बताओ डायरेक्ट चैट पे क्यों भेज रहे हो? सर MgCl एक का 2 का बैलेंस 1 सॉरी 2 Mg का कितना होगा 4 यहाँ पर? 3 and 4 2 Mg का 2. क्यों? क्योंकि 2 Cl अटैच है उसमें. एल्यूमिनियम का कितना होगा? 3 3 3 3, क्योंकि 3 Cl अटैच है. और SI का 4. 4. 4 क्योंकि 4 Cl अटैच. वेरी इजी. सर बट ये तो हाइड्रोजन से कैसा होता है? हाइड्रोजन से, बट यहाँ पे तो सिर्फ Cl का 2 है. हाइड्रोजन का ही होना चाहिए क्या? कौन से भी एलिमेंट? नहीं, पहले हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखा, अब हम लोग क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना. ओके सर. समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर. ठीक है. एनी डाउट हियर? सिंपल है, देखना है कि सिर्फ कितने क्लोरीन अटैच है वो देखना है, आपको समझ जाएगा क्या है उसका ये एलिमेंट का सर. ये. हाँ सर.
अंडरस्टूड? हाँ सर, अंडरस्टूड। गुड। सर बोलो। सर आपने वो क्या लिखा है NaCl में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स अटैच्ड टू द गिवन एलिमेंट इज द वैलेंसी ऑफ लास्ट That- वर्ड क्या लिखा है? वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। Manuma, you are understanding? Manuma? Yes, sir. Yes. Okay, good. सर बोलो। सर आपने जो अभी सिखाया वो आप फिर से रिपीट कर सकते हो? मेरा मतलब चार्जिंग खत्म हो गया था तो फिर मतलब कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सर प्लीज। क्या मिस हुआ है आपका, कहाँ से? सर आपने ये नया स्लाइड जो स्टार्ट किया, मतलब मुझे मतलब आपका आवाज ही सुनाई नहीं दिया, तो फिर उसके बाद मतलब एकदम फटाक से स्विच ऑफ हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। वही मैं बताया कि क्लोरीन के साथ जितने भी मतलब किसी भी एलिमेंट का क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये फाइंड करना होगा वैलेंसी, तो कैसे करेंगे? जस्ट चेक हाउ मेनी क्लोरीन्स आर अटैच्ड टू दैट एलिमेंट। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? हाँ सर। यस सर, आई एम गेटिंग इट। जस्ट सी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड। जैसे सोडियम के साथ कितने Cl है? एक Cl है, तो उसका वैलेंसी कितना हो सोडियम का? 1। मैग्नीशियम के साथ कितने Cl दिख रहे हैं तुमको, बताओ? किसके साथ सर? मैग्नीशियम के साथ। सर 2, मतलब क्लोरीन का एक ही होगा, Mg2 होगा। हाँ मतलब 2 फिर क्लोरीन है ना, वैलेंसी, तो हाँ सर Mg का वैलेंसी कितना हुआ? 2 सर। वेरी गुड। और AlCl3 में Al का वैलेंसी कितना होगा? 3। सर लिखा है वहां पे। हाँ वेरी सर गुड। वही लिखा है। मतलब क्यों होगा वो पूछ रहा हूँ मैं कि एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन अटैच है, इसलिए वो 3 होगा उसका। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। हाँ, सर very good. मतलब अभी SiCl4 ही रिएक्ट होगा, SiCl3 रिएक्ट नहीं होगा। हो मतलब क्या बोल रहे हो? सर अगर थोड़ा क्लोरीन का ये एक बैलेंसी हटा दिया तो सर वो रिएक्ट होगा कि नहीं? क्लोरीन का एक वैलेंसी हटा दिया तो कौन रिएक्ट